हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी ये 9th क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये प्लेट वर्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ये कहाँ से आया। ये वर्ड है, ये 1965 में टूजो विल्सन महोदय ने दिया। जो प्लेट वर्ड है वो 1965 में टूजो विल्सन महोदय ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, इसमें सबसे पहला योगदान किसका था? हैरी हेस महोदय का था। जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी, इसमें सबसे पहला योगदान था वो हैरी हेस महोदय का था। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो 1967 में जो मैकेंजी और पार्कर महोदय थे, उन्होंने इस थ्योरी का ताना बाना बुना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी? जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो 1967 में मॉर्गन महोदय ने दी थी। फ्रेंड्स कि किसने दी? 1967 में मॉर्गन महोदय ने। फ्रेंड्स देखिए, जो ये प्लेट वर्ड है ना, कि ये प्लेट वर्ड किसने दिया? ये प्लेट वर्ड दिया टूजो विल्सन महोदय ने। एक तो ये वाला पॉइंट, और जो ये एक जो फोर्थ पॉइंट था कि ये किसने प्रस्तुत की थी, ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी ये 1967 में मॉर्गन महोदय ने दी। ये दो पॉइंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनमें से। और जो हैरी हेस का जो योगदान है ये भी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो ये 7 जो प्लेट्स हैं, ये दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती रहती हैं। दुर्बलता मंडल हमने कल पढ़ा था कि वहाँ पे चिपचिपा सा जो रॉक्स का जो प्लाज्मा की फॉर्म में जो रॉक्स पाई जाती हैं, वो वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये प्लेट्स तैरती रहती हैं। और ये 7 प्लेट्स कौन सी हैं फ्रेंड्स? ये हैं कि फर्स्ट है अंटार्कटिक प्लेट, सेकंड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और थर्ड है साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ है पैसिफिक ओशियन प्लेट, फिफ्थ है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, सिक्स्थ है अफ्रीकन प्लेट, और सेवन्थ है यूरेशियन प्लेट। तो कौन सी प्लेट्स हैं फ्रेंड्स? ये अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 प्लेट्स हैं फ्रेंड्स। इन 7 प्लेट्स के अलावा है ना, कुछ और भी प्लेट्स हैं जो छोटी प्लेट्स हैं, वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हैं कोकोवस प्लेट है एक, तो दूसरी है नाज़का प्लेट, नेक्स्ट है अरेबियन प्लेट, और उससे अगली है फिलिपिन प्लेट और कैरोलिन और फ्यूजी प्लेट। कौन सी हैं फ्रेंड्स? ये देखो, कोकोवस, नाज़का, अरेबियन, फिलिपिन और कैरोलिन और फ्यूजी, ये कुछ प्लेट्स हैं फ्रेंड्स जो छोटी प्लेट्स हैं। ठीक है। इससे आगे हमारी जो कुछ टर्म है वो हैं, जो प्लेट का जो किनारा या जो प्लेट मार्जिन होता है वो कौन सा होता है? फ्रेंड, जो प्लेट का जो सीमांत भाग होता है वो तो होता है प्लेट का किनारा, और जो प्लेट बाउंड्री होती है वो होती है जो 2 प्लेट्स होती हैं और उन दोनों के बीच का जो संचलन क्षेत्र होता है जहाँ पे वो मूव करती हैं उसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री। ठीक है फ्रेंड, जो प्लेट्स हैं वो संचरण की दिशा होती है, जिस दिशा में वो मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में बांटा है कि अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट और जो रूपांतरण। ठीक है। जो अपसारी प्लेट या जो अपसारी सीमा होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें है ना 2 प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, अपोजिट मूव करती हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे है ना, दोनों प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, और अगर अपोजिट मूव करेंगी तो क्या होगा? इनके बीच में ब्रंशन होगा। ठीक है। या फिर खाई बनेगी। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, जो ये एक दूसरे की मान लो अपोजिट मूव कर रही हैं, तो इस स्थिति को, तो जिस स्थिति में ये दोनों प्लेट आ गई, इस स्थिति को तो कहेंगे अपसरण, और इस दोनों प्लेटों को इनको कहेंगे अपसारी प्लेट्स। और फ्रेंड्स, जब मान लो ये प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और बीच में जो खाई बन गई, दरार बन गई, तो वहाँ पे मान लो मैग्मा वहाँ पे प्लेस ले लेता है उस खाई में, और क्या होता है कि जो महासागरों की तली हो रही है ना, तली जो स्प्रेड हो रही है वो इन्हीं के कारण हो रही है। और फ्रेंड्स, इनका जो एग्जाम्पल है वो है अटलांटिक, जो मध्य अटलांटिक कटक है वो, और जो हमारे जो अटलांटिक में जो एस आकार की जो कटक पाई जाती है वो, और पूर्वी अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है वो भी अपसारी प्लेट्स का ही एग्जाम्पल है, और जो लाल सागर है वो भी ऐसे ही बना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं के एक दूसरे से विपरीत जाने से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
अभिसारी प्लेट्स। अभिसारी प्लेट्स में क्या होता है कि जब दो प्लेट्स होती है ना वो एक दूसरे के निकट आती हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के निकट आती हैं, और जो भारी घनत्व वाली प्लेट है वो तो नीचे की ओर मुड़ जाती है और जो कम घनत्व वाली है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इनके जो बीच का जो एरिया होगा ना वो तो कहलाएगा सबडक्शन जोन। और जब ये एक नीचे आ रही है और एक ऊपर जा रही है तो ये मान लो इनके किनारे टकरा रहे हैं। अगर इनके किनारे टकरा रहे हैं तो क्या होगा कि भूकंप आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और भूकंप आएंगे तो इसके कारण पृथ्वी के ऊपर विनाश होगा, तो हम क्या कहते हैं, इनको विनाशात्मक प्लेट्स भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जब ये दोनों किनारे आपस में नहीं टकराते तो पर्वत बनते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वत है ना वो और जो एल्पस पर्वत है वो दोनों ही अभिसारी प्लेट्स का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और क्या है फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वत है वो किन किन दो प्लेटों के मान लो एक दूसरे के पास आने से बना है। वो यूरेशियन और इंडियन जो प्लेट्स थी वो जब एक दूसरे के पास आई तो हिमालय पर्वत बना था, क्यों, जब वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ नहीं टकराई तब, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है जो 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 ये भी सारी प्लेट्स हैं इनका एक और एग्जाम्पल है, वो क्या है कि जो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है ना उसमें क्या है, जो एंडीज पर्वत है अमेरिका में वो अभी सारी प्लेट्स का ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे डायग्राम से भी समझाया गया है कि कैसे दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, और ये भारी घनत्व वाली प्लेट है और ये हल्के घनत्व वाली है। फिर ये भारी वाली नीचे की ओर मूव कर रही है, जो हल्की है वो ऊपर की ओर मूव कर रही है। जो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो हो गया सबडक्शन जोन, और इनके आपसी किनारे टकराने से भूकंप आया, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हमने इनको क्या भी कहा था कि विनाशात्मक प्लेट्स भी कहा था। और जो फ्रेंड्स जो भारी घनत्व वाली प्लेट्स होती हैं वो तो होती हैं ओशियन प्लेट्स, और जो हल्के घनत्व वाली होती हैं वो होती हैं कंटिनेंट प्लेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब हमने पढ़ा सेकंड प्लेट में। थर्ड है फ्रेंड रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा क्या होती है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जब दो प्लेट है ना वो हॉरिजेंटली मूव करती हैं, ठीक है, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ साथ हॉरिजेंटली मूव करेंगी, हॉरिजेंटली मूव करें और वो आपस में मतलब निष्क्रिय रहें, ठीक है। इनसे न तो कोई नवीन आकृति बने और न ही कोई विनाश हो। अगर मान लो दो प्लेट्स हैं हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं और वो एक दूसरे से मान लो टकरा नहीं रही हैं, एक दूसरे को छू नहीं रही हैं, तो इनको कहेंगे रूपांतरण सीमा, ठीक है। और फ्रेंड्स इनसे न तो नवीन आकृतियाँ बनती हैं और न ही कोई विनाश होता है। नवीन आकृतियाँ नहीं बनेंगी तो ये कहलाएंगी निष्क्रिय प्लेट, और विनाश नहीं होगा तो ये कहलाएंगी संरक्षित प्लेट, ठीक है। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास पर, ये जो कि ये पैसिफिक प्लेट और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उनके बीच में है फ्रेंड्स। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है डेड सी का, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स कि जो ये प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट के पीछे कौन सा बल काम करता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं जो तापीय संवहन प्रवाह। तापीय संवहन प्रवाह में क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं वो या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मान लो मूव कर रही हैं, और अर्थ की जो अंदर की जो गर्मी है उसकी वजह से वो मेल्ट होगी और वो मैग्मा में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और फिर मैग्मा मान लो धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद वो पृथ्वी की गहराई में जाके जम गया, और फिर वहाँ पे मान लो गर्म धाराएं निकलनी शुरू होगी। उन धाराओं को कहते हैं संवहनीय धाराएं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया आर्थर होम ने और 1930 में किया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हैरी एस्मोद। हैरी एस्मोद ने क्या बताया था कि जो हमारी जो सी का जो नितल है वो स्प्रेड हो रहा है, और वो किसके कारण हो रहा है, वो संवहनीय जो ये धाराएं हैं ना उनकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल है वो कैसे इनके मूवमेंट में काम करता है, जब है ना फ्रेंड्स जो मैग्मा है वो लावा के रूप में हमारी अर्थ पर आता है, और वो कटक के जो किनारे हैं, मान लो कोई कटक है और उसके किनारों पे 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो जम जाए, और फिर ठंडा होने के बाद जब वो किनारे ऊंचे हो जाते हैं तो फिर जब भी सी वेव्स आती हैं तो उन किनारों को काटती रहती हैं। मान लो फिर उन किनारों को काटेंगी तो जो कटक है वो धीरे धीरे चौड़ी होती चली जाएगी। तो इन सब में जो बल काम आया वो क्या बल, कौन सा बल था, वो गुरुत्व बल काम आया फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चट्टानों का भार। चट्टानों का भार कैसे इनकी मूवमेंट में सहायक है या कैसे इनको प्रभावित करता है, ये देखिए फ्रेंड्स। जो कटक से निकला हुआ जो लावा था
वो दूर चला गया और ठंडा हो गया, ठीक है। उससे क्या बनी, मान लो लावा ठंडा होगा तो चट्टानें बनती चली जाएंगी, ठीक है। और जब वो चट्टानें पानी में नीचे डूबेंगी तो क्या होगा, जो प्लेट्स हैं वो भी नीचे की ओर खिसकेंगी, ठीक है। मान लो चट्टान है वो नीचे डूब रही है तो प्लेट नीचे की ओर खिसक रही है, क्यों, क्योंकि जो चट्टान थी उसमें भार है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है ना, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक किस दिशा में जा रही हैं और कितनी जा रही हैं, ये देखिए कि एवरी ईयर कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हर साल 5 सेंटीमीटर नज़दीक आ रही हैं, जो कि साउथ से और नॉर्थ की ओर जा रही हैं, ठीक है। जो इंडियन और जो यूरेशियन प्लेट है वो हर साल 5 सेंटीमीटर दक्षिण से उत्तर की ओर सरक रही हैं एक दूसरे के नज़दीक, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में ना जो सदर्न पार्ट है वो 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर पूर्व की ओर सरक रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं कि जो यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट हैं वो हर साल 5 सेंटीमीटर साउथ से नॉर्थ की ओर सरक रही हैं और एक दूसरे के पास आ रही हैं, जिससे हमारे इंडिया का जो साउथ का पार्ट है ना वो हर साल 1.5 सेंटीमीटर ईस्ट की ओर सरक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये हैंड से ही हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्लेट है, इससे आइडिया मिल जाएगा हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और इसके किस साइड में है, ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो इसके साउथ में कौन सी प्लेट हो, ये छोटे वाली कॉकवास, इसका तो साउथ है, लेकिन जो सदर्न जो अमेरिकन प्लेट है इसका ये नॉर्थ पार्ट है, तो इसके नॉर्थ में होगी कॉकवास प्लेट, ठीक है। और इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में होगी वो होगी कैरोलिन प्लेट। और साउथ अमेरिकन प्लेट के जो इसमें साउथ में कौन सी प्लेट होगी, ये होगी स्कोशिया प्लेट। और इधर देखिए ये साउथ वेस्ट में होगी नाज़का प्लेट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ ये अफ्रीकन प्लेट है और सबसे नीचे है ये है अंटार्कटिक प्लेट। और फ्रेंड्स ये यूरेशियन प्लेट है और इधर देखिए इधर साउथ की साइड ये है इंडियन प्लेट। और इंडिया के यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट की तरफ है अरेबियन प्लेट। और अफ्रीका के ये किधर होगी, इसके तो साउथ वेस्ट में है, इसका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो इसके कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट में होगी है अफ्रीकन प्लेट के। जो अरेबियन प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमने ये देखा। और जो ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है, इसके ये देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये किधर हुई, साउथ वेस्ट में फिलीपींस प्लेट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इस तरह इन प्लेट्स को देखा कि कौन सी प्लेट किसके कहाँ पे स्थित है। और फ्रेंड्स मैंने है ना जो ये ब्लू कलर से जो ये कटर लगा के जो लाइन लगाया है, ये पता है क्या है, ये जो ब्लू कलर वाली है ये मैंने नीचे लिख भी रखा है इंडेक्स में कि जो ये कट वाली है ये तो है अभिसारी किनारा। और जो एस आकार में जो, हाँ ये छूट गई फ्रेंड्स, जो ये यहाँ एस आकार में जो ये कटक बनी हुई है ना, ये अटलांटिक महासागर की जो वो एस आकार की कटक थी वो है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये येलो लाइन से ड्रॉ किया गया है ये क्या है, येलो लाइन वाला है फ्रेंड्स ये अपसारी किनारा। और जो ब्लू लाइन जो कट वाला है वो अभिसारी किनारा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो जो ये पढ़ा है देखते हैं कि फ्रेंड्स हमने सबसे पहले पढ़ा जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले योगदान किया था हैरी एस मोदे ने। और जो प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड है वो दिया था 1965 में टूजो विल्सन मोदे ने, जो कि इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट था फ्रेंड 1967 में मैकेंजी और पार्कर मोदे ने तो इस थ्योरी का ताना बाना बुना था। और 1967 में इस थ्योरी को दिया था मॉर्गन मोदे ने। फिर था फ्रेंड्स हमने जो 7 प्लेट्स पढ़ी थी जो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही थी, वो थी अंटार्कटिक और नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कुछ छोटी प्लेट्स भी पढ़ी थी जिनमें क्या था, कोकोस प्लेट था, अरेबियन प्लेट था, फिलीपीन था, नाज़का, कैरोलिन और फ्यूजी प्लेट्स था। फिर हमने पढ़ा फ्रेंड्स जो मार्जिन होता है प्लेट्स का वो कौन सा मार्जिन होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है प्लेट का सीमांत भाग होता है वो किनारा। और जो दो प्लेट्स के बीच का जो मूवमेंट का जो क्षेत्र होता है वो होता है बाउंड्री या सीमा।
फिर 3 टाइप की थी वो प्लेट्स, 3 भागों में बाँटा था। पहले वाली थी कि अपसारी सीमा। अपसारी सीमा में तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और वो रचनात्मक प्लेट भी कहलाती हैं। इसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे, अपोजिट जाएंगी, तो बीच में खाई बनेगी जिसका स्थान जिसमें मैग्मा आ जाएगा। और मैग्मा आने के कारण क्या होगा, इससे और क्या हो रहा है, जो महासागर की जो तली है वो स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं, उनका प्रसरण हो रहा है। ठीक है, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी थी वह, और अटलांटिक की जो एस आकार की जो वो थी कटक थी, वो इसका एग्जाम्पल दिया हमने। फिर हमने पढ़ा कि अब सारी अभी सारी सीमा कौन सी होती है, कि जिसमें दो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के निकट आती हैं, और जो भारी घनत्व वाली होती है वो तो नीचे की ओर, और जो कम घनत्व वाली होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, और जब मान लो अगर वो आपस में टकराती हैं तो टकराने से भूकंप आते हैं, और इनको विनाशात्मक प्लेट्स भी कहते हैं। और अगर वो नहीं टकराती हैं तो क्या होता है कि पर्वत बनते हैं या फिर खाई बनती है। पर्वत में हमने एग्जाम्पल दिया था हिमालय पर्वत का, जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के पास आने से बना था। और एक पॉइंट था फ्रेंड्स इसमें, सबडक्शन जोन। वो क्या था कि जब अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे धंसती है और जो कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर उठती है ना, तो दोनों के बीच का जो भी एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सबडक्शन जोन। हमने ये सब पढ़ा। और फ्रेंड्स जो भारी घनत्व वाली थी वो थी ओशियन प्लेट, और जो कम घनत्व वाली प्लेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं कंटिनेंट्स प्लेट्स। ठीक है, फिर हमने रूपांतरण प्लेट पढ़ा। फ्रेंड्स इसमें क्या था, इसमें था कि जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के क्षैतिज संचलन करती हैं, यानी कि हॉरिजेंटली मूव करती हैं, और वो एक दूसरे को छूती नहीं है। ठीक है, और इन्हें निष्क्रिय प्लेट भी कहा, क्योंकि ये नवीनाकृतियाँ नहीं बनाती हैं। और ये जो संरक्षित प्लेट इनको कहा, क्योंकि इनसे कोई भूकंप वगैरह नहीं आता, ये विनाश नहीं करती हैं। इनका एग्जाम्पल दिया हमने डेड सी का। फिर फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो प्लेट है, इन दोनों के बीच में कोकोस प्लेट है, और साउथ अमेरिका है, अमेरिकन जो प्लेट है उसके ईस्ट में कैरोलिन, उसके वेस्ट वो साउथ वेस्ट में था जो वो नाजका था, और साउथ में स्कोशिया था। ये पढ़ा हमने। और जो इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में हमने अरेबियन प्लेट भी पढ़ी, छोटी। और फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि जो यूरेशिया, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है वहाँ से लेके और जो स्कोशिया तक है, इनके बीच में क्या था, ये अंध महासागर वाली जो एस आकार की जो कटक थी वो पढ़ा था। फ्रेंड्स ये सब हमने पढ़ा। और मेरे को लगता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक का पूरा टॉपिक है वो आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कल हम पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास, जिसमें पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।